हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वे टू फ्यूचर में आपका स्वागत है गाइस। रिएक्ट राउटर के ट्यूटोरियल में भी आपका स्वागत है गाइस। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है हमारी जो पेज जो हमने लास्ट वीडियो में बनाई थी उसे हम आज लिंक करके देखेंगे रिएक्ट राउटर के अंदर कैसे लिंक की जाती है। ठीक है, तो लिंक करने पर आपको अच्छे से दिखेगी एक्चुअली, तो कैसा क्या होगा ये सारी चीज़ें आज हम देखेंगे। पेजेस को हमारी जो हमने जो कंपोनेंट बनाई, पेज बनाई, ये सारी चीज़ें लिंक करेंगे। ओके, और भी बहुत कुछ चीज़ें देखेंगे आज। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, मैं यहाँ पर वीएस कोड पे ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर ये देखो वीएस कोड पे पुरानी कोड जो है यहाँ पर मैं बता देता हूँ। app.js के अंदर हमने यहाँ पर ब्राउज़र राउटर हमने यूज़ किया था, उसके अंदर हमने राउट्स डाल के राउट हमने यहाँ पर डाला, दोनों राउट, और यहाँ पर हमने दोनों पेज को यहाँ पर बनाकर हमने यहाँ पर राउट करवाया था बराबर। ठीक है, तो इसका ब्राउज़र पे जाकर हम ये भी देख लेंगे। ठीक है, तो ये देखो ये कहाँ आ गया मैं। ठीक है, तो ये देखो ये वाले, हाँ यहाँ पर ये देखो अभी यहाँ पर दिख रहा होगा। ठीक है, तो अभी मैं स्लैश डाल के अबाउट डालता हूँ। अबाउट होता है, बूट नहीं होता। ठीक है, तो अबाउट वाला पेज खुल जाता है। दिस इज़ अबाउट पेज और दिस इज़ होम पेज। ओके, तो अभी यहाँ पर ये मतलब ऐसा करने पर हमें खोल रहा है। ठीक है, तो अभी हम लिंक करवा देंगे डायरेक्टली यहाँ से, तो हम क्लिक करने पर उस पेज को खोल पाएंगे, ऐसा हम कर लेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, app.js के अंदर मैं यहाँ पर इसको लिंक करवा देता हूँ डायरेक्टली, या फिर एक काम करता हूँ, एक नैव बार बनाता हूँ। नैव बार के अंदर मैं ऐसा बना देता हूँ जैसा ब्राउज़र में बहुत सारी वेबसाइट्स में होती है, ऊपर होता है। यहाँ पर मैंने फ्लिपकार्ट का कल बताया था, एसेसरीज होती है, मोबाइल्स होती है, सारी चीज़ें। जैसा हम उस पर क्लिक करेंगे, वो नैव बार होती है, वो उस पर क्लिक करेंगे तो नीचे यहाँ पर शो होती है उसके जो भी जितने भी डेटा है। अभी एसेसरीज पे क्लिक करते हैं तो एसेसरीज शो होती है ऐसा। ठीक है, तो वैसा हम यहाँ पर नैव बार बना देंगे हमारी इस एप्लीकेशन के अंदर भी। ठीक है, तो एक पेज मैं यहाँ पर बना देता हूँ इसी सैम्पल के अंदर ही, नैव बार करके कैप्स में नैव दे देंगे। ठीक है, नैव बार डॉट JSX दे देंगे। इस बार काम करता हूँ। ठीक है, तो सारे के सारे JS दिए थे तो इसको भी JS ही दे देते, अभी अलग से एक JSX नहीं बनाते। ओके, और यहाँ पर हमेशा की तरह मैं यहाँ पर RCFC ये मैं डाल देता हूँ, ताकि इससे हमारी जो रिएक्ट जो बाय डिफ़ॉल्ट वाली कंपोनेंट स्निपेट है, आई मीन रिएक्ट की जो स्निपेट है वो ओपन हो जाए, खुल जाए और आ जाए। ठीक है, तो इसके अंदर मैं यहाँ पर ये देखो ये जो नैव बार है इसे मैं हटा देता हूँ, और यहाँ पर हाँ नैव बार जो लिखा था उसे मैंने हटा दिया, और फिर यहाँ पर मैं एक अनऑर्डर लिस्ट में लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो उसके अंदर मैं अच्छे से एक लिस्ट बनाकर मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, और इसके अंदर होगा लिस्ट। ठीक है, LI डाल के मैं लिस्ट डाल देता हूँ, और इसे मैं ठीक कॉपी पेस्ट कर देता हूँ नीचे भी सेम, क्योंकि हमें 2 चाहिए तो 2 हम यहाँ पर डालेंगे। और इसके अंदर मैं लिंक करवाऊँगा। ये देखो लिंक करने पर ये जो है लिंक टैग हमें यूज़ करना रहता है, हमें इस पेज पे आई मीन रिएक्ट राउटर के अंदर लिंक टैग जो कि रिएक्ट राउटर डॉम का है, तो आपको दिख रहा होगा। ओके, ऐसे मैं क्लिक कर देता हूँ तो ऊपर यहाँ पर इंपोर्ट हो जाएगा, वो वाला पूरा जो मॉड्यूल है वो इंपोर्ट हो जाएगा, वो पैकेज इंपोर्ट हो जाएगा रिएक्ट राउटर डॉम से। ओके, ठीक है, तो इंपोर्ट हो चुका है वो। अभी मैं यहाँ पर इस लिंक के अंदर मैं डालता हूँ, लिंक का टैग पूरा मैं कंप्लीट कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं टू लिंक हमें किसे करना है ऐसा, तो हम यहाँ पर मैं स्लैश लेता हूँ और मैं लिख देता हूँ हमारी जो अबाउट पेज है। एक काम करता हूँ, सबसे पहले कॉन्टैक्ट वाली पेज है जो उसे मैं लेता हूँ। ओके, तो स्लैश कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो कॉन्टैक्ट वाली पेज को ले लिया और लिंक यहाँ पर लिख दिया, और यहाँ पर मैं लिंक के पहले यहाँ पर मैं ये भी दे दूँ कि कौन सी पेज है। कॉन्टैक्ट मैंने डाल दिया, और फिर यहाँ पर सेम चीज़ मुझे यहाँ पर नीचे भी करनी है, तो लिंक मुझे डालना होगा यहाँ पर भी, और इस टैग को क्लोज कर देता हूँ, 2 डाल के स्मॉल में आएगा। ठीक है, 2 डाल के, और फिर यहाँ पर इसके अंदर मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, अबाउट वाली पेज को हमने कॉन्टैक्ट दे दिया तो ऑब्वियसली अबाउट वाली पेज को ही हम देंगे। ओके, तो ये जो चीज़ है ये यहाँ पर मैं लिंक करवा दिया, डाल दिया। अभी मैं ब्राउज़र में चलता हूँ, थोड़ा सा मैं यहाँ पर रिलोड करता हूँ, तो अभी फ़िलहाल के लिए तो कुछ आ नहीं रहा, बट हमें यहाँ पर मेंशन भी तो करना होगा, इस नैव बार को नीचे यहाँ पर यूज़ भी करना होगा, मेंशन भी करना होगा। तो मैं यहाँ पर उसे यूज़ कर लेता हूँ हमारी जो app.js के अंदर, यहाँ पर ब्राउज़र कंपोनेंट के ठीक नीचे। ओके, तो यहाँ पर नैव का आ गया, नैव बार जो है ये देखो यहाँ पर आ गया, तो उसे मैं यहाँ पर स्लैश डाल के इसे मैं क्लोज कर देता हूँ। ऊपर इंपोर्ट हो चुका है, और बाकी जो चीज़ें ये सारी चीज़ें जो पड़ी है वो सारी चीज़ें पड़ी रहने दो, उसे हम देखेंगे। डायरेक्ट स्लैश डाल के भी हम यहाँ पर राउट कर सकते हैं, बट यहाँ पर हम लिंक करवा दिए। वो बेसिक सा राउटिंग हमने देखा था लास्ट वीडियो में। नीचे यहाँ पर ये पैकेज जो है ये हमें कुछ एरर दे रहा है, तो इसे मैं काम करता हूँ क्लोज करके मैं वापस से चालू कर देता हूँ। npm स्टार्ट जो हमारी काम करता हूँ, गलत डाल दिया। ठीक है, तो वापस से मैं यहाँ पर स्टार्ट कर देता हूँ हमारी जो रिएक्ट की ऐप है, उसे मैं वापस से स्टार्ट कर लेता हूँ। ओके,
तो स्टार्ट हो रही है, उसे होने देते हैं। और भी कुछ चीज़ें यहाँ पर जो है कॉन्टैक्ट वाली पेज है यहाँ पर जो है, इसमें भी मुझे यहाँ पर क्या करना है, ये जो नैव बार जैसा है ना, ये हम यहाँ पर भी दे देंगे, ठीक है, ताकि इस पेज से भी मैं यहाँ पर क्लिक करके ओपन करके आ सकूँ। अभी ये ब्राउज़र ये जो है एप्लीकेशन जो है ऑलमोस्ट स्टार्ट होने में आ गई है, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट के अंदर भी मैं सेम चीज़ नीचे मैं दे देता हूँ। ये देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कॉन्टैक्ट अबाउट, ये सारी चीज़ें आ गई। अब मैं कॉन्टैक्ट पे क्लिक करता हूँ तो कॉन्टैक्ट पेज में दिस इज़ कॉन्टैक्ट पेज, दिस इज़ होम पेज आ गया, ओके। तो आपको दिख रहा होगा। और अबाउट पे क्लिक कर रहा हूँ तो दिस इज़ अबाउट पेज और दिस इज़ होम पेज भी आ गया। अब ये हमने क्या किया था, ये जो ये पूरा नैव बार में हमने बनाया था, बराबर। तो नैव बार जो ये तो ऊपर रहने वाला है, जैसा कि फ्लिपकार्ट के इसमें अगर नीचे मेरे एसेसरीज़ की डेटा में ऊपर नैव बार पर मैं क्लिक करता हूँ तो एक काम करता हूँ, मैं आपको बता ही देता हूँ। ये देखो यहाँ पर मैं इनकॉग्निटिव एक मैं ओपन कर लेता हूँ और पूरा फ्लिपकार्ट से ही मैं बता देता हूँ, फ्लिपकार्ट, ठीक है। तो ये देखो फ्लिपकार्ट में आ गया मैं और फ्लिपकार्ट की वेबसाइट यहाँ पर खुल चुकी है। अभी मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ये देखो इलेक्ट्रॉनिक पे मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ, ऑल पे जा रहा हूँ, ठीक है, ऑल पे चला गया। अभी जो है यहाँ पर ये सारी चीज़ें यहाँ पर मुझे शो हो रही है, बराबर। ये जो लाइन है ना, ये नैव बार है। अभी मैं इसमें से किसी भी चीज़ में क्लिक करता हूँ, ये देखो यहाँ पर मैं जाता हूँ टेलीविजन पे क्लिक कर लेता हूँ, तो ऊपर का नैव बार जो वैसे की वैसी है, बराबर। अब ये टेलीविजन तो नीचे का जो डेटा ये सारी टेलीविजन का यहाँ पर शो हो रहा है। अभी मैन में जाता हूँ, टी शर्ट पर मैं क्लिक कर देता हूँ, ऊपर का जो नैव बार है वो तो वैसे की वैसी रहने वाली है, और नीचे का जो पूरा डेटा है ये मैन वाला जो टी शर्ट पर हमने क्लिक किया था वो वाला डेटा शो होगा, बराबर। ठीक उसी तरह हमारे इस वेब ऐप में भी वही चीज़ है। अब मैं कॉन्टैक्ट पे क्लिक कर रहा हूँ, दिस इज कॉन्टैक्ट पेज, दिस इज होम पेज। ये तो हमने बेसिक से राउटिंग में हमने ये ऑलरेडी हमने किया था तो देखा था, बराबर। तो अभी अबाउट पे क्लिक कर रहा हूँ तो अबाउट में जा रहा है, बट ये ऊपर का ये जो ये हमने नैव बार बनाया तो ये तो वैसी की वैसी रहने वाली है, बराबर। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ समझा होगा इजीली, ज़्यादा कुछ था नहीं, बहुत सिंपल चीज़ें थी। अभी मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ये जो अनऑर्डर लिस्ट है, कहाँ कॉपी कर रहा हूँ मैं, ठीक है, ये जो अनऑर्डर लिस्ट है ना, इसे मैं यहाँ पर उठाता हूँ और यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ। लेकिन ये जो कॉन्टैक्ट है उसे मैं हटा देता हूँ, उसे मैं इस दोनों को मैं हटा देता हूँ। कहीं कुछ तो हमने मिस किया। ये देखो ये जो डिव है ना यहाँ पर बन चुका है, तो हमें यहाँ पर अच्छे से डिव को यहाँ पर लेना होगा, ठीक है। तो अब सही है, तो इसको एकदम प्रॉपरली फॉर्मेट कर लेते। कहा गया फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो अभी आ चुका है और मैं इसको स्लैश हटा के होम पेज डाल देता हूँ, ताकि होम पेज में भी तो आना चाहिए। पेज में मैं डाल देता हूँ, ठीक है। तो अभी स्पेलिंग सही है, तो होम पेज का मैंने यहाँ पर डाला है। यहाँ पर लिंक जो है मुझे बता रहा है, बट यहाँ पर मुझे इंपोर्ट करना होगा। इसे मैं डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर हट गया। अभी अबाउट में भी हम नीचे डालने वाले, तो यहाँ पर मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और ये जो नीचे ये वाली जो लाइन है अनऑर्डर लिस्ट, ये वाली ये मैं यहाँ पर भी ले लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पर होम पेज में भी मुझे चाहिए। ये देखो एक सेकेंड, इसको मैं हटा देता हूँ, थोड़ा सा गैप कर लेंगे, ठीक है, इसे हम डाल देंगे। अब सही है। और ये जो लिंक, हाँ अभी बराबर है। तो अभी मैं यहाँ पर ब्राउज़र में चलता हूँ, ये देखो अभी यहाँ पर होम पेज में भी मुझे यहाँ पर होम दिख रहा है, ठीक है। तो होम पेज एक काम करते हैं, होम पेज में चला गया, ओके, हाँ अब बराबर है गाइस, ओके। तो ये देखो होम पेज में आ गया। कॉन्टैक्ट पेज में मैं जा रहा हूँ, कॉन्टैक्ट पेज में जाने के बाद ऊपर का नैव बार तो शो हो रहा है और दिस इज कॉन्टैक्ट पेज भी मुझे बता रहा है, और नीचे होम पेज भी आ रहा है, दिस इज होम पेज भी बता रहा है। ये जो दिस होम पेज है ना, वो सिर्फ और सिर्फ इसमें शो करवाते हैं हम। एक काम करते हैं, ये देखो दिस इज होम पेज जो है, इसे मैं हटा देता हूँ, यहाँ से मैं हटा ही देता हूँ इसको, ओके। तो पूरी तरह से हटा ही दे देंगे। होम पेज में आएगा तो पूरी तरह से प्लेन ही कर देंगे उसको। ये देखो होम पेज में आ गया, कॉन्टैक्ट पेज में जा रहा है, ठीक है, दिस इज कॉन्टैक्ट पेज, दिस इज अबाउट पेज में जा रहा हूँ, दिस इज अबाउट पेज, ठीक है। तो ये देखो पूरा ब्राउज़र जो है रिलोड नहीं हो रहा है यहाँ पर। अभी आपको समझा होगा, बेसिक से राउटिंग में भी हमने यहाँ पर स्लैश डाल के यहाँ पर हमने उस पेज में गए थे, तब यहाँ पर पूरा रिलोड हो रहा था। बट यहाँ पर देखो एकदम प्रॉपरली वर्क कर रहा है, कुछ रिलोड नहीं हो रहा है। एक क्लिक में ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर पेज जो है नेविगेट होकर मुझे शो हो रही है, बराबर। यही चीज़ है रिएक्ट राउटर का पावर। और आगे जाते आते और भी चीज़ें हम एक्सप्लोर करने वाले, ठीक है। तो सिंपल सा यहाँ पर आपको पेजेस को कैसे लिंक करवाना है, हमने बेसिक सा राउटिंग किया था, पेज बनाया था, उसको हमने राउट किया था लास्ट वीडियो में। इस बार हमने उसे लिंक करवा के हमने देखा, कुछ टैग भी आपने देखा, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ टफ था ही नहीं, बहुत सिंपल चीज़ें थी, बहुत सिंपल चीज़, छोटा सिंपल चीज़ों से लेके जाएंगे तभी आपको इजीली समझ में आएगा, ओके। तो होप्स हो कि आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पर समझी होगी, कैसे लिंक करवा के पेज को नेविगेट करना है, ये सारी चीज़ें रिएक्ट राउटर के अंदर, ओके। तो वीडियो को मैं यहीं पर मैं ख़त्म करना चाहूँगा। होप्स हो कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई हो। अगर फिर भी कुछ डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछिएगा, थोड़ा आगे पीछे करके आप देखोगे वीडियो को तो भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बहुत ज़्यादा वीडियो आगे चुकी है चैनल पर, ठीक है। और इंस्टाग्राम भी फॉलो करो गाइज, ओके। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय।